नमस्कार। नमस्कार, मैं ऋतु मुंजाल आज आप सबके बीच में मौजूद हूँ फिर से 1 नवंबर 2024। मेरे सभी डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उनके सभी परिवारजनों और मुझे सुनने वाले देखने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु संघर्ष की एक श्रृंखला चल रही है और दिवाली गुजर चुकी है। बिलेटेड दिवाली विश करने का मेरा आप लोगों को मन नहीं है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि हम दिवाली और खुशियां तब सेलिब्रेट करें जब सच में हमारे घरों में पैसा और पेंशन का आप खातों में आ जाए और सभी के घर रोशन हो। तो कुछ जानकारी आज मुझे मिली है। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों का जो हमारा ग्रुप है, पेंशन बहाली का ग्रुप है, उसमें एक सर्कुलर जारी किया हुआ है जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने किया है। मैं आपको उसी जानकारी से अवगत कराने हेतु और आप कुछ कर्मचारियों के सवाल मेरे पास आए हैं कि बेटा हमारी 10 साल की सर्विस थी लेकिन इन्होंने कम दिखाई है, उसमें पेंशन का क्या होगा, और 10 साल की सर्विस से कम सर्विस है या फिर 40 साल से कम की उम्र है तो हमारी पेंशन का क्या होगा, और जो वीआरएस देकर ज़बरदस्ती धोखाधड़ी की गई है, इस रास्ते का, इस समस्या का समाधान आप कैसे निकालेंगे। कुछ ये सवाल थे और कुछ आपके जो सर्कुलर है उन दोनों उसको भी मैं आपके सामने शेयर करते हुए आप तक अपनी नॉलेज और अपनी जानकारी पहुंचाऊंगी। आइए मैं आप इन्हीं चीज़ों और इन्हीं बातों के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ अपने जो सर्कुलर आया है आज उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी परेशान हो रहे थे जो कि डीटीसी का जो फॉर्म निकला था कंसेंट फॉर्म उसे भर नहीं पाए थे, और फॉर्म ना भरने की वजह से काफ़ी कर्मचारी परेशान हो रहे थे कि हम बेटा दिल्ली से बाहर से आए हैं और बाहर रहते हैं, नहीं पहुंच पाए टाइमली और फॉर्म नहीं जमा करा पाए। तो मैंने उन सबको हौसला दिया था कि ज़रूर दोबारा आपकी लिए फ़ॉर्म निकाले जाएंगे और आपके फॉर्म जमा हो जाएंगे। बीच में एक मैसेज किसी ने ग्रुप में डाला था कि 23/10 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, पर जब हमारे कर्मचारी वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके बातचीत की, जो डिपार्टमेंट यानी विभाग डीटीसी विभाग है वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने फॉर्म लेने से मना कर दिया। परंतु जब हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें हौसला देते हुए यही बताया कि आपकी पेंशन जो है वो के जो कंसेंट फॉर्म है वो दोबारा निकलेंगे तब हम फॉर्म ले पाएंगे। तो हम कब से इंतज़ार कर रहे थे और उस टाइम पे भी ये जानकारी दी गई थी, हम तक पहुंची थी तो हमने आप तक पहुंचाई थी। आज जो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ पहले उस पर आ जाते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और शोर आएगा क्योंकि मैं घर पे हूँ और आवाज़ ख़राब आ रही है, कुछ काम चल रहा है घर पे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने ग्रुप में ले चलती हूँ। वहाँ जो सर्कुलर है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का वो मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। ये रविंद्र कुमार जी ने आज भेजा है सर्कुलर, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। और उसके बाद ये मिनट्स मेरे ख्याल से ये है ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, होम एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, 8th लेवल ए विंग दिल्ली सेक्रेटरीट आईपी स्टेट न्यू दिल्ली। इनके फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं, ये ईमेल आईडी भी है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो कि कल थी 31 तारीख, और ये 30 तारीख को मिनट्स ऑफ मीटिंग मेरे ख्याल से इन्होंने टाइप किया होगा। इसमें कि मीटिंग वॉज कन्वेंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट चेयरमैन डीटीसी on 18/10/2024 at 4 p.m. to discuss pension issue of non-opted employees of DTC. List of officer ex officio officials of the DTC who attended the meeting in enclosed and Annexure A.
ब्रीफ बैकग्राउंड आपको दे दूं मैं इसमें, मतलब इसको ज़्यादा हिंदी में समझाने की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। पर मैं एक बार इस लाइन को क्लियर कर दूं कि ये मीटिंग जो 18 तारीख को हुई थी 4 बजे के करीब, और डिस्कस किया गया था नॉन ऑप्टेड जो पेंशनर्स हैं, जिनको ये नॉन ऑप्टेड कहते हैं डीटीसी के, हम उनको एक्स एम्प्लॉयज़ या एक्स ऑफिसर्स ही कहते हैं। तो लिस्ट ऑफ एक्स ऑफिसर्स, एक्स ऑफिशियल्स ऑफ डीटीसी हु अटेंडेड द मीटिंग इज इनक्लोज्ड हियर विद, यानी इसमें जो लिस्ट भी लगाई गई है उन्होंने जिन्होंने ये मीटिंग को अटेंड किया। चलिए ब्रीफ फैक्ट्स पे आ जाते हैं। ब्रीफ फैक्ट्स में ये कहते हैं इट हैज़ बीन अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ वर्किंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ डीटीसी हु डिड नॉट ऑफ द देन प्रिवेलेंट पेंशन स्कीम ऑफ दी देन नहीं होगा ये, ऑफ दी देन पेंशन स्कीम दैट गवर्नमेंट डीटीसी टू sympathetically consider for following such employees to exercise option for availing the pension scheme in the interest of thousands of working and retired employees of DTC. The board of DTC has passed a resolution number 35/22 on dated 31/8/22 where it approved for implementation of DTC pension scheme to non-opted existing employees and employees who of DTC as brought out in para 5 of the agenda item। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ नोट है कि बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़, नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉयज़ जो पेंशन का बेनिफिट आप ऑप्ट नहीं कर पाए थे और उनके कंसिडर किए गया और एक्सरसाइज किए गए उनके फॉर्म्स वगैरह। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ थे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, उनके लिए ये एक सर्कुलर निकाला गया, रेजोल्यूशन पास किया गया, बोर्ड रेजोल्यूशन, और इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉयज़ के लिए, एक्स एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आगे बढ़ती हूँ। द फॉलोइंग वॉज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, जो इनकी मीटिंग हुई है 18 तारीख को, उसमें ये डिस्कस हुआ है। नंबर 1, एट द आउटसेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कन्वेड देयर हार्ट felt gratitude for the above referred resolution of DTC board for all the non-opted employees of DTC who on their occasions and could not exercise their option. It was informed by MD DTC that assess the number of interested employees who had not opted avail the option of the earlier occasion. An advertisement was published in 7/9/24 for seeking the application option from interested employees to of DTC by 6/10/24। इतनी सी लाइन का मतलब आपको मैं 2 पैरे समझा दूँ, वो यही है कि ये नॉन ऑप्टेड एक्स एम्प्लॉयज़ DTCs के लिए अर्लियर ऑप्शन जो लोग नहीं भर पाए थे उनके लिए एक ऑप्शन, उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए ऑप्शन निकाला गया, और ये देखा गया कि कितने इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं जो इस एडवर्टाइजमेंट के बाद में फॉर्म भरते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं 6/10/24 तक। इन रिस्पेक्ट टू दिस एडवर्टीजमेंट अ टोटल नंबर ऑफ 8,582 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड टिल 6/10/24, यानी कि 6/10/24 तक 8,582 एप्लीकेशंस आई इनके पास, जिसमें देखा गया कि 8,582 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड है। दैट इज़ द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। इट वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट सम रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ कुड नॉट एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एज दे वर शिफ्टेड आउटसाइड दिल्ली। तो इसमें ये कहा गया कि ये देखा गया कि कुछ कर्मचारी जो दिल्ली से बाहर रहते हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर पाए, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, यूपी। वैसे तो ज़्यादातर यूपी और हरियाणा से हैं दिल्ली के बाहर एम्प्लॉयज़ जो हैं। कुछ कर्मचारी मेरे पास जो थे वो महाराष्ट्र से भी आए थे, जिनको हमने इन्फॉर्म कर दिया था, और बहुत थे जिनको इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे और वो नहीं पहुंच पाए। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पॉइंट नंबर 3 पढ़ रही हूँ। On the request of the participants, Honorable Minister directed the MD DTC to allow the time till 12/11/24
यानी कि 12/11/24 तक चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर की डायरेक्शंस पर डीटीसी एमडी को डायरेक्शंस दी गई हैं कि 12 नवंबर तक ऑप्शंस खोल दिए जाएं टू सच रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑप्शंस। तो ये जितने भी कर्मचारी जो एप्लीकेशन नहीं भर दे पाए थे, अपना फॉर्म जमा नहीं करा पाए थे, कंसेंट फॉर्म, उसको जमा कराने के लिए 12 नवंबर 2024 तक का ऑप्शन खोल दिया गया है। अ नोटिस टू दिस इफेक्ट बी अपहोल्ड on the website of DTC immediately for information for all concerned to exercise their option till 12/11/24। तो आप लोगों को यही जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है कि 12/11/24 तक आप लोगों को ये फॉर्म अपने जमा करा देने हैं, जो रह गए हैं ये उनके लिए है। इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट इट इज़ पॉसिबल that some of the employees may have submitted more than one application. Honorable Minister desired that through scrutiny of all the applications be made as to arrive at the concrete number of eligible applications by 20/11/24. After finalization of the number of applications received, a proper verification from database of DTC be done by 25/11/24. Thereafter necessary action be taken to implement the scheme as per the norms. तो ये एक सर्कुलर जारी हुआ है और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने करने की कोशिश की है। तो वो ये इस प्रकार है, थोड़ा सा आप इसको भी नज़र डाल लें। ये लगता है जूम नहीं हो पाएगा ये, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ देते हैं कि एमडी-डीटीसी द्वारा यह सूचित किया गया है कि कुछ इच्छुक कर्मचारियों की संख्या का आंकलन करने के लिए जिन्होंने पहले अवसर पर विकल्प नहीं चुना था, लाभ नहीं उठाया था, 7/9/24 को डीटीसी के इच्छुक कर्मचारियों से 6/10/24 तक आवेदन विकल्प मांगने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन के जवाब में 6/10/24 तक यानी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक कुल 8,582 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह भी बताया गया है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी इस विकल्प का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि वे दिल्ली से बाहर चले गए हैं। नंबर 3 में प्रतिभोगियों से अनुरोध है कि माननीय मंत्री ने एमडी डीटीसी को ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपना आवेदन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 12/11/2024 तक का समय देने का निर्देश दिया है। इस आशय की एक सूचना डीटीसी की वेबसाइट पर तुरंत अपलोड की जाए ताकि सभी संबंधितों को 12/11/2024 तक अपना विकल्प चुनने की जानकारी मिल सके। यह भी बताया गया है कि संभव है कि कुछ कर्मचारियों ने एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए हों। माननीय मंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि सभी आवेदनों की गहन जांच की जाएगी ताकि 20/11/24 तक पात्र आवेदनों की ठोस संख्या पर पहुंचा जा सके। प्राप्त आवेदनों की संख्या को अंतिम रूप देने के बाद 25/11/24 तक डीटीसी की वेबसाइट पर उचित सत्यापन किया जाए। इसके बाद मापदंडों के अनुसार योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक के अध्यक्ष को धन्यवाद। प्रस्तुति के साथ समाप्त। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो मैं आप सभी अपने डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच में जो जानकारी मैं रखना चाहती थी, ये एक छोटी सी जानकारी आप तक मैं पहुंचाना चाह रही थी। ये 25/11/2024 तक स्क्रूटनी हो जाएगी और ये अपनी जांच कर लेंगे। 12 तारीख तक आपको मौका मिल गया है, आप अपना कंसेंट फॉर्म जमा करा दें। जो चंद कर्मचारी बार बार मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि हमारा फॉर्म हमने नहीं भरा, स्पेशली 2-3 कर्मचारी रामनिवास जी थे, एक अनिल जी थे, उनकी माताजी का फॉर्म नहीं भर पाए थे। वो महाराष्ट्र से भी 2-4 लोग आए थे और कुछ कर्मचारी प्रेम जी थे जिन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था वो डीटीसी विभाग में पहुंच के कि बेटे हम फॉर्म जमा चाह रहे हैं लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। तो अब आपको मैंने ये पढ़ के बता दिया है, ये सर्कुलर है या कहिए कि ये सूचना है मंत्रालय की तरफ से। आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए 12 नवंबर से पहले और 12 नवंबर तक का इंतज़ार मत कीजिएगा। 1-2 दिन ये आज छुट्टी के दिवाली के आप देख लीजिए और उसके बाद आप निकल जाइए, अपने फॉर्म सबमिट कर दीजिए, उसकी कॉपी हमारे ग्रुप में डाल दीजिए।
और साथ साथ कुछ कर्मचारी जिनकी परेशानी थी कि कैसे होगा, पेंशन का क्या जवाब आएगा, क्या स्टेटस रहेगा, अब आपकी आंखों के सामने ही सारी चीज़ें क्लियर हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं जिन्होंने भी पेंशन ऑप्ट की नहीं थी या रह गए थे या चूक गए थे या वीआरएस ले लिया था या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी और धोखे में रख कर उनको मौका मिल गया है, वो पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप इसको कंप्लीट कर लें, भर लें, उसकी एक कॉपी मेरे नंबर पर भेज दें। आप सबके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, नहीं है तो मैं दे देती हूँ, 9818209001। ये मेरा मोबाइल नंबर है, 9812809001। आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी लें और व्हाट्सएप पे ही मुझे सारी डिटेल अपनी भेज दें। और इसके अलावा अभी तक कोई और जानकारी मेरे पास नहीं है, जो है वो मैंने आपको दे दी है। और जो आपके सवाल रह गए हैं उनके जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ रहा है, होने को तो ये काम दिवाली पे हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ के फॉर्म रह गए हैं। मंत्रालय अभी स्क्रूटनी नहीं कर पाया, डीटीसी विभाग अभी कंप्लीट नहीं कर पाया कार्रवाई। 8582 कुछ फॉर्म पहुँचे हैं और कुछ रह गए हैं। जो रह गए हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना फॉर्म जाके जमा करा दें और हताश परेशान ना हो। मुझे उम्मीद है कि करीब 1000 से ज़्यादा फॉर्म और जमा होंगे और उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि कब तक आपकी पेंशन आपके खातों में आ जाएगी। और रही बात डिस्पेंस कर्मचारियों की और उन कर्मचारियों की जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस कम है और वो भी वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं, तो उनके लिए भी बातचीत अभी जारी है। कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के आपको आपका पैसा एरियर का, आपकी पेंशन आपके खातों में भेजी जाएगी। और आपका कैशलेस मेडिकल स्कीम जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो अपना मेडिकल कार्ड बनवा लें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिपो जाना है। अगर डिपो वाले मना करते हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे बातचीत करा सकते हैं और मुझे नंबर शेयर कर सकते हैं उनका। वैसे तो वो मना नहीं करेंगे क्योंकि अब ऑलमोस्ट जितने भी कर्मचारी हैं उन सब के हमने कार्ड बनवा दिए हैं। कोई एक का दुक्का रह गए हैं तो प्लीज़ अपना फॉर्म आप जमा करा दें और डिपो में जाके कराएं। जिनका मेडिकल कार्ड ज़रूरी है, मेडिकल भी कैशलेस होने जा रहा है, सबके हाथ में अपना अपना मेडिकल कार्ड होना चाहिए और आपकी पेंशन का फॉर्म जमा हो चुका होना चाहिए, कंसेंट फॉर्म। कल भी एक आंटी जी का फ़ोन मेरे पास आया था कि बिटिया मैं फ़ॉर्म जमा नहीं करा पाई, हस्बैंड नहीं है मेरे साथ में, वो चले गए हैं और उनकी सारी जो डिटेल है वो भेजी थी मैंने। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप अपना पहले जाके फॉर्म जमा कराएं, फिर आके मेरे पास बाकी की डिटेल शेयर करें। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको सारी मेरी जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और जिस तरह से मैंने सुलझे हुए तरीके से आप सभी अपने बुज़ुर्ग सीनियर रिटायर्ड कर्मचारी को जानकारी देने की कोशिश की है, उससे आपको संतुष्टि मिली होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आपसे सभी से इजाज़त लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि परमात्मा करे दिवाली नहीं तो नया साल ही अच्छा आ जाए। और आज 1 नवंबर को जो हमें जानकारी मिली वो मैंने जो शेयर की है उसको आप आगे बढ़ाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टे ट्यून रहें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। और बाकियों को आप जिन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग, आप उन तक पहुंचा दें, सबके फॉर्म भर जाएं, कोई कर्मचारी छूटे ना। इस बार ये आखिरी मौका है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बार बार निवेदन करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसका आप लाभ उठाएं और इससे लाभान्वित हों। ठीक है जी, इजाज़त लेती हूँ मैं आपसे। नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।